इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिले आपको आगे जाके, ठीक है, यही मेरी प्रेयर है। एंड बहुत सारी आपको हीलिंग मिले मेरे इस रीडिंग के थ्रू भी, मेरे वर्ड्स के थ्रू, मेरे वॉइस के थ्रू आपको हीलिंग एनर्जीज फील हो, यही मेरी इंटेंशन है इस रीडिंग के साथ। एंड या गाइज, ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है 11/11 पोर्टल के लिए, ठीक है। सो अभी जो 11/11 पोर्टल आ रहा है 11 नवंबर 2021, अभी से लेके आने वाले 11/11 पोर्टल तक की एनर्जीज, जो 1 ईयर की एनर्जीज होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। ये मेजर इम्पैक्टफुल एनर्जीज होती है जब 11/11 पोर्टल आता है, तो बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारी जो एनर्जीज होती है वो राइज होती है, वाइब्रेशंस हमारे कॉन्शियसनेस में राइज होता है, ठीक है। सो ये जो नई एनर्जीज हमारे अंदर आती है, ठीक है, ये गैलेक्टिक सिस्टम से आती है। कुछ स्टार सीड्स होंगे यहाँ पे, लाइट वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये एनर्जीज बहुत हेल्प करती है, ठीक है। सो अगर आपको पता है आप एक स्टार सीड हो या लाइट वर्कर हो, या आपका कोई भी सोल पर्पस है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका सोल मिशन है, क्या है आपका, थोड़ा बहुत वो फाइंड आउट, अगर आप यहाँ पे इस रीडिंग में आए हो तो डेफिनेटली कुछ पता चल सकता है उस बारे में, ठीक है, कि आपको क्या करना है, या तो आने वाले 1 साल में क्या एनर्जीज होंगी, ठीक है। सो अभी से लेके नेक्स्ट 11/11 तक की एनर्जीज हम देखेंगे, ठीक है। एक न्यू पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, इस टाइम पर। सो उस पोर्टल के दौरान हम अगर मेडिटेशन भी करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगी कि आप ये 11 नवंबर को मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो मैं 2 ऑप्शंस आपको दे देती हूँ यहाँ पे, आप एक इमेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन में से। सो ये है फर्स्ट ऑप्शन और ये है सेकंड ऑप्शन, ओके। सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगे एंड मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। हाय ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट एनी डिलेस, ओके। तो गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। आपको एनर्जीज कैसी फील हुई, रेजोनेट किया या नहीं किया, ज़रूर आपके फीडबैक लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट, ओके। आई हैव 1 कार्ड, स्टैंड इन योर पावर, be passionate about your vision, bring about positive change, okay। नंबर है 14, ठीक है। सो आपको ना पावर दिया जा रहा है, ठीक है, इस 11 पोर्टल के बाद या उस टाइम पे आपको फील हो रहा होगा, ठीक है, शायद से अभी से आपको ये एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों को ये एनर्जीज थोड़े टाइम बाद फील हो सकती है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपका एक विजन है आपके लाइफ को लेके, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन आपका ये हो सकता है। आपको वो देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विजन क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका क्या विजन है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उस पैशन में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके हाथ में ऐसी पावर दी जा रही है ना कि आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में लेके आ सकते हो, ठीक है। आपके घर में, आपकी वर्क प्लेस में हो गया, आपके रिलेशनशिप्स में हो गया, या तो ऑन अ बिग लेवल, सोसाइटी लेवल, वर्ल्डली लेवल पे भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 14 है तो 4 and 1 is 5 अगेन। 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। शायद आप लोगों का लाइफ पाथ हो सकता है, ठीक है, 5, 1 या 4 हो सकता है, ठीक है। आप लोग बहुत पावरफुल बनने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पैशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ टाइम से अगर वो चीज़ आप काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना है, तो आपको वो पैशन वापस लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है गाइस। सो या एक अपना लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड कीजिए और अपने विजन की तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, हायर रेल्स से आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1। Wow, Ascension Lift. This is very beautiful card. Prepare for rapid spiritual growth. Be ready for opportunities. Number 39. यहाँ पे ये एनिमल्स है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। कैट है, ये बर्ड है, छोटा सा हमिंग बर्ड टाइप, आई थिंक। वुल्फ है, आई थिंक ये वुल्फ या फॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी डव, वाइट पिजन टाइप ऑफ है, ये कैट है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा
एक असेंशन आपका होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में शायद ऑलरेडी थे अगर, ठीक है, तो एक अचानक से आपको बहुत हाई रैपिड आपका वो प्रोग्रेस होगा, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, अब ना स्पीड पकड़ने वाली है, ठीक है। ये 11 पोर्टल के बाद आपको बहुत सारी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस असेंशन, ठीक है। आपका एक सोल जो है हायर लेवल पे असेंड हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे एनर्जेटिक शिफ्ट्स आपके अंदर आपको ऑलरेडी फील हो रहे होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि बहुत ही फास्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, यू नो। अब तक अगर स्लो स्लो सब कुछ चल रहा था, तो अब ऐसा होगा ना कि नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी और काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सो आप लोग रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है आपको रेडी रहना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। प्रिपेयर कैसे रहोगे? जैसे कोई भी जर्नी में हम जाते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम सारा सामान अपना अपना सेफ्टी वाले सारे मेजर्स लेके फिर रखते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको इस असेंशन में आपको खुद की इमोशनल बॉडी, अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी सभी को तैयार रखना है। अच्छा हेल्दी खाना खाइए, ठीक है। हेल्दी हेल्दी चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड बहुत सारा पानी भी पीजिए, डाइट का भी खास करके ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो असेंशन का टाइम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हमारी बॉडी को हम वही चीज़ दे जो उसके लिए अच्छी है, ओके गाइस। सो डेफिनेटली आप लोगों को वो मिल सकता है। वाओ, कार्ड्स आर जंपिंग आउट इन दिस रीडिंग। डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर आपको बनाया जा रहा है गाइस। 37 अगेन, 3 + 7 = 10, द नंबर 10 and 1। आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज लिटरली डाली जा रही है, या तो आप ऑलरेडी हो, ठीक है। और आपको क्या कहा जा रहा है, जैसे ये लायन है ना, यहाँ पे छोटा सा ये लैम्प है, राइट। ये लायन होके इस लैम्प को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर वो पावर दिया जा रहा है कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सको, आप दूसरों को लीड कर सको, ठीक है। जो भी यू नो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, या तो जो जिन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, यू नो, सोसाइटी में, जिन लोगों को लोग देख के वो नफरत के भावना से देखते हैं, या मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो भी काइंड ऑफ लेस प्रिविलेज लोग हैं, हाई प्रिविलेज लोग तो हर कोई देखता है उनको, ठीक है। लेकिन जो भी लेस प्रिविलेज्ड है, जिनको हेल्प ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनको किसी ना किसी की हेल्प की, जैसे कि कोई चिल्ड्रन हो गया, कोई हैंडीकैप्ड हो गया, या कोई भी ऐसा हो गया, ऑर्फन्स होते हैं, या कोई ओल्ड एज पीपल होते हैं, राइट, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ होता है, ऐसे लोगों के लिए ना आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। आप उन लोगों को एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक रे ऑफ लाइट आप दे सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी आपकी ये रे ऑफ होप वाली वो मोटिवेशन की एनर्जी है ना, आप एक लीडर बन सकते हो। और आपको कहा जा रहा है कि आप एक वाइज लीडर हो। इस चीज़ को अब दिखाने का टाइम आ गया है, ठीक है। आप लिटरली वो दिखाने वाले हो कि हाँ, आप वाकई में एक लीडर हो, और आप यूनिवर्स को भी कमांड कर सकते हो। जब आप एक बड़े लेवल पे लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हो ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपकी बातें मानती है, ठीक है। और वो आपके लिए सारी चीज़ें अलाइन करती है फिर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। हर चीज़, हर हेल्प जो आपको चाहिए ना, आपके रास्ते में आपको मिलती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैजिकली कुछ हो गया अपने आप ही, कभी किसी चीज़ में आप फंस गए हो, लेकिन नहीं। अगर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, एक लीडरशिप वाले रोल में हो ना, दूसरों का अच्छा कर रहे हो, ठीक है, दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो और एक लीडरशिप वाले रोल में आ सकते हो, ठीक है। या तो आप खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो, सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों को वो हेल्प मिले, वो गाइडेंस मिले, ठीक है। आप जैसे भी आपके उसमें सेट हो रहा है वो लीजिएगा, लेकिन हाँ, जिस भी फील्ड में आप हो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल काम भी कुछ लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, मैजिकल क्रिस्टल केव नंबर 21 है ये, ठीक है। 2021 चल रहा है ऑलरेडी। स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट्स। या डेफिनेटली कुछ गिफ्ट्स है आपके अंदर की, अभी भी कुछ गिफ्ट्स है जो आपने बाहर नहीं निकाली है, तो इट्स हाई टाइम कि फाइनली आप आपकी जो ये लाइट है ना, उसको पूरी तरह से वो जो आपके अंदर का लाइट बल्ब है, जो लाइट है, उसको जलाने की ज़रूरत है, पूरी तरह से उस स्पार्क की ज़रूरत है। ये चाबी है यहाँ पे, ठीक है। इन्फिनिटी यहाँ पे ये सिंबल्स है कुछ, आपके जो गिफ्ट्स है ना वो इस टाइम पे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कुछ भी गिफ्ट्स है, आपके टैलेंट्स हो सकते हैं, आपके स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है।
आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप एक हीलर हो, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें बाहर निकल सकती है इस टाइम पे। और कुछ लोगों के लिए शायद ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी टाइम से आपने कोई चीज़ की नहीं है और वो अचानक से बाहर निकलेगी, ठीक है। वो भी आपका एक गिफ्ट या टैलेंट हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी पावरफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 11 पोर्टल के लिए क्या मैसेजेस हैं। और ओके, वाओ, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, या। सो डेफिनेटली आई फील कि स्टॉप ओवरथिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, या। सो कुछ लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही कहा जा रहा है, अगर ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हो ना, तो आप खुद को क्वेश्चन मत कीजिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, व्हाटएवर आपका जेंडर जैसे भी आप ले लीजिएगा, लेकिन आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो, यूनिवर्स ही आपको लेके जा रहा है, ठीक है। एक डिवाइन डेस्टिनी है, आपकी डिवाइन प्लान है, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और आप ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हो। सो आपको यहाँ पे येस या नो का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, राइट। अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, अगर आपको कोई इंट्यूशन फील हो रहा है ना सोल लेवल पे कि हाँ क्या मुझे ये करना चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ येस फॉर यू कि येस, जो आपको फील हो रहा है इंट्यूटिवली आपको कर दीजिए, ठीक है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो और डिवाइन आपको वहाँ पे लेके जा रही है, ठीक है। Sorry guys, let's see what else for group number 1. ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, या। सो यहाँ पे है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, या तो कोई ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जिनका पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट था, जिनके साथ आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपके कार्मिक लेसन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो कार्मिक साइकिल्स होंगी जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से रिलीज हो जाएगी। आपके सोल पैटर्न्स थे, ठीक है। कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हमारी लाइफ में होता है, ठीक है गाइस। तो या वो जो है ना रिलीज होने वाले हैं। और पास्ट लाइफ के कोई कर्मास थे, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो खत्म हो सकता है। इस वे में आपकी लाइफ से कुछ लोग शायद जा भी सकते हैं, या तो आप खुद ही कहीं से मूव ऑन होने के बारे में खुद से सोच लोगे, ठीक है, कि हाँ अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, या तो ये टाइम हमारा खत्म हो चुका है, राइट। ये एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई हैबिट्स भी हो सकती है, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए कोई इंसान ही हो ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुद के अंदर के जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपके जो पैटर्न्स थे, जिस वे में आप चीज़ें करते थे या सोचते थे, शायद आप एक न्यू स्टाइल अपनाओगे, न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपकी एक आएगी, और उसकी वजह से आपके जो एक्शंस होंगे ना वो भी चेंज होंगे, और जो रिजल्ट्स होंगे वो भी शायद बहुत बेटर होंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली एक अनबाउंड होने वाला है आपका। और जो भी हो रहा है ना वो आप देखिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको कह देगी कि हाँ अब ये टाइम आ चुका है। ओके गाइस, यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, डोंट डिम टू फिट इन, या अगेन सेम चीज़ कही जा रही है। आपके अंदर की जो लाइट है ना वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन, यस। सी, जैसे यहाँ पे ये पीछे ये लाइट ही लाइट है, राइट। यहाँ पे ये लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, राइट। आपको देख के ना बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते होंगे कि उनकी आंखें उनको बंद करनी पड़ती होगी, ठीक है। आपकी लाइट इतनी ब्राइट है, इतना ब्राइटली आप लोग शाइन करते हो ना कि कुछ लोग शायद जेलस होते होंगे, ठीक है, एनवी फील करते होंगे, और या तो फिर या तो आपसे बात नहीं करते होंगे ठीक से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि जिससे आपकी लाइट डिम हो रही है दूसरों के सामने, या तो आप जस्ट बिकॉज आपको फिट इन होना है, लोगों के साथ आपको रहना है, या किसी और को आपको अच्छा फील करवाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप लोग अपनी लाइट डिम कर रहे हो क्या। आपको कहा जा रहा है कि नहीं करना है ऐसा, आपको कहीं पे फिट इन होने की जरूरत नहीं है। आपका जो ट्रू सोल फैमिली है, जो सोल ग्रुप है, वो आपको जरूर मिलेगा, जो कि आपकी लाइट से डर के भागेगा नहीं, ठीक है गाइस। अगर आपकी लाइट है तो आपको उसको शाइन करके बाहर निकालना है, इसीलिए यहाँ पे आया था। जो मैसेज था कहाँ गया, या ओके वो बॉटम ऑफ द डेक में था आई फील, यस। जैसे कि यहाँ पे था ऑलरेडी, स्विच ऑन योर इनर लाइट। ओके, सो आपकी इनर लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आई थिंक स्प्रेड होने वाली है हर जगह पे, और आपको डिम नहीं करनी अपनी लाइट को,
ऐसे लोग अगर आपके आसपास है जो आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा बच के रहिए। ओके गाइस, लेट्स सी टैरो से क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, 11 पोर्टल के टाइम पे क्या और हो सकता है आपके लिए। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। डेफिनेटली आपका स्पार्क, फिर से मुझे यहाँ पे स्पार्क, वो लाइट ही दिख रही है, ठीक है। आपका स्पार्क अब लिटरली अब पूरी तरह से वो जलने वाला है, आग लगने वाली है। आप बहुत आग लगाने वाले हो, आई फील। बहुत तेज़ी से आप लोगों की जो आग है वो फैलेगी, ठीक है। आपका ये एक पैशन हो गया, आपका आर्टिस्टिक पैशन हो सकता है, क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग नेटवर्किंग फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा, ऑनलाइन काम हो सकता है। डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप ये यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपका जो पैशन है, आपका स्पार्क है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो डेफिनेटली आप एक सही पाथ पे होंगे और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, ठीक है, इस टाइम पे। सो यस, से येस टू द न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, से येस, आपको डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मिलने वाली है और बहुत कुछ उसके बाद बिल्ड होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 1, बहुत सारे लोग लीडर बनने के लिए ही आप लोग इस अर्थ पे आए हो, आई फील। बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाली एनर्जीज है। नंबर 1, सो यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। या खुद के ट्रेजर्स को आप लोग बचा के रखिए, सिक्योर रखिए, और आप सिक्योर हो, ठीक है। आपको कहा भी जा रहा है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी लाइफ में, ठीक है। कुछ पोजेशंस आपके आ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कुछ बिल्ड हो सकता है, मैंने कहा था, ठीक है। सो या एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। खुद की एनर्जीज को थोड़े प्रोटेक्टेड आप रखोगे, ठीक है। आपको कहा भी जा रहा है कि प्रोटेक्टेड रखना है थोड़ा सा, आपको खुद की सीक्रेट्स को सबको रिवील मत कीजिए, ठीक है गाइस। या अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं ना, उनको संभाल के रखिए। अपने वैल्यूएबल इमोशंस हैं, एनर्जीज है, उनको भी संभाल के रखिए। हर किसी के साथ मत बांटिए, ठीक है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो आई थिंक थोड़ा सा अलग मैसेज यहाँ पे मैं लूँगी। कुछ लोग हैं जो कि कुछ ऐसा काम कर सकते हैं नेचर रिलेटेड, या कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें, या तो सिंपली स्प्रेडिंग लव, ठीक है। या आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार जो है ना वो बांट सकते हो लोगों में, ठीक है। एक स्माइल हो गई अच्छी सी, ठीक है। किसी को एक अच्छा सा स्माइल दे दिया, एक प्यार से बात कर लिया, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा काम होता है करना, ठीक है। कि लोगों को आप लोग फ्लावर्स दे रहे हो, चॉकलेट्स दे रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको चॉकलेट्स देना अच्छा लगता है लोगों को, तो या ऐसे ऐसे स्वीट स्वीट से मैसेजेस, या आई कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है, कुछ राइटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अपनी राइटिंग्स में, अपने कोट्स में या पोएम्स में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। ये आपका एक यूनिक टैलेंट हो सकता है, ठीक है। आपके गिफ्ट्स, जैसे कि मैंने कहा, तो डेफिनेटली वो टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स आपकी बाहर आ सकती है। या तो आपको कोई पर्सन है जो हेल्प कर सकता है इन सारी गिफ्ट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एक या लिटरली एक हेल्प हो सकती है, एक गाइडेंस हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकती है। या तो ये कोई ऑफर हो सकता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या तो आप लोगों को कुछ काम मिल सकता है। आपकी ये आर्टिस्टिक टैलेंट्स की वजह से कुछ लोगों को काम मिल सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील कि एक आपका एक सोल पार्टनर हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ सकता है। उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी और उसके साथ आप लोग काम करोगे, ठीक है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है, या तो कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है। ओके गाइस, तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा, लेकिन या कोई है, या तो किसी के साथ आप लोग मिलके काम करोगे, ठीक है। लाइक जैसे कि हस्बैंड वाइफ्स होता है, ठीक है, तो या वो लोग भी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में बहुत कुछ करते हैं लोग आजकल, ठीक है। तो या वैसा भी कुछ हो सकता है कि फर्स्टली आपकी मैरिज हो जाए, उसके बाद आप लोग आपके सोल पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ काम करो। पहले से ही कुछ लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में वापस से आप लोग एक कोलैबोरेशन में काम करो। या तो कुछ लोगों के लिए ये एक वर्क प्लेस है, ठीक है। वर्क प्लेस से आपको बहुत ही अच्छा सा ऑफर आ सकता है, जहाँ पे आपको काम करना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। यस, डेफिनेटली आई फील लाइक आपका हार्ट फेल्ट इमोशंस बहुत अच्छे होंगे, एंड बहुत ही खुशी आपको मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे भी आप होने वाले हो ना, अगले 1 साल में आई फील बहुत अच्छी जगह पे आप होगे, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी होंगी उस जगह की, ठीक है।
आप जहाँ पे रहोगे वो भी शायद बहुत अच्छी जगह होगी, जहाँ काम कर रहे होंगे वो भी बहुत अच्छा होगा। लाइक ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना 11-11 पोर्टल से लेके नेक्स्ट 11-11 तक, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कोई आपके लिए गिफ्ट्स दे सकता है, रेगुलरली आपको गिफ्ट्स मिलती रहेंगी, या तो कहीं से आपके घर में कोई हो सकता है, आपका भाई या बहन हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप उनको दे सकते हो चीज़ें। तो या डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो होने वाली है, ठीक है गाइस। सो आप लोग रेडी रहिएगा। एंड मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत काम करेगी, इंट्यूशन भी बहुत काम करेगी। सो आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों का टैटू आर्टिस्ट बनने का कुछ सपना है, या तो आर्टिस्ट बनने का सपना है, ठीक है। तो यस, आप लोग वो काम कर सकते हो डेफिनेटली। लेट्स सी, या तो कुछ लोग क्लोथिंग के साथ अपनी एक ब्रांड बनाना, या क्लोथिंग में, या फैशन डिजाइनिंग में हो सकता है, या तो ज्वेलरी मेकिंग, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ लोग जा सकते हैं, ठीक है। सो या डेफिनेटली आपके टैलेंट्स बहुत इस टाइम पे शायद बाहर निकलेंगे। वाओ, नंबर 48, विशिंग वेल। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Goblins number 5, yeah. All right, just a minute, guys. So आपने बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। आई फील बहुत सारे शैडोज से भी आप लोग गुजरोगे, या तो ऑलरेडी गुजर चुके हो आप। तो आपकी जो विशेस है वो पूरी हो सकती है, ठीक है, आने वाले टाइम में। इस 11-11 पोर्टल के बाद आपकी कुछ ऐसी विशेस है जो आपने मांगी है, ठीक है, वो पूरी हो सकती है। और आपको कहा जा रहा है कि एक गोल्डन टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। लिटरली यहाँ पे मुझे वो गोल्डन टाइम फील हो रहा है, ठीक है। जितना पास्ट का शैडोज था, जो भी था ना, आपने फॉरगिव किया है लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुद को भी फॉरगिव करना है गाइस, ठीक है। फॉरगिव कीजिए और रिलीज कीजिए। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिव करके रिलीज करके हील करना है खुद को, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी सारी विशेस उसके बाद ना एक पॉजिटिविटी आपके आसपास आ जाएगी, और उसके बाद आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई होगी, ठीक है। तो आपकी जो विशेस है वो भी पूरी होंगी। आप अट्रैक्ट करोगे मैजिकल चीज़ों को, ठीक है, आपकी लाइफ में। यस, मुझे और भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो भी विश आपने मांगी है, ठीक है, आपको शायद उस तरीके से ना मिले जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद, ठीक है। आपको सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने विशेस मांगी है तो आप यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए कि वो आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बहुत ही सही टाइम पे ये चीज़ डिवाइन प्लान के हिसाब से मिलेगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है, ठीक है। या और जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि जितना ज़्यादा आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए और हर किसी के लिए प्रे करोगे, हर किसी को अबंडेंस मिले, हर किसी के लिए अच्छा हो, आप एक बेटर वर्ल्ड मैनिफेस्ट करोगे ना, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपका एक बेटर वर्ल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। आप लोग वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1। फाइनल मैसेजेस क्या है 11-11 पोर्टल के बाद। ओके, यस, योर वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक। या आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो कम्युनिकेशन है, जैसे कि मैंने कहा था, या तो चीज़ें बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं आपके वर्ड्स, ठीक है। सो ध्यान से यूज़ कीजिएगा और अपने वर्ड्स को थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, ठीक है। एक ये थ्रोट चक्रा का और कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा है ये। आप लोग अगर राइटिंग में, या मैंने कहा था जैसे कि उस फील्ड में हो, तो यस, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोग यूज़ करने वाले हो ना आने वाले टाइम में, कि वो लिटरली चीज़ों को या तो ओल्ड फाउंडेशंस को चेंज करके पूरी तरह से तोड़ेगा, ठीक है, या तो और फिर वापस से नया कुछ बिल्ड भी करेगा। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल। आप लोग बहुत पावरफुल होने वाले हो, ठीक है। सो आई थिंक जैसे कि वो कहते हैं ना, वो वर्ड है, वो कोट है ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। सो दिस इज डेफिनेटली दैट पाइल। इस पाइल में ऐसे लोग हैं कि अपनी पेन लेके जो भी आपके वर्ड्स है वो आप बहुत कुछ इम्पैक्टफुल सा कर सकते हो, ठीक है, अपने वर्ड्स से। सो दैट इज वेरी पावरफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। या मैंने कहा था कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, आने वाले इस 11-11 पोर्टल से लेके अगले 11-11 तक में आप लोग एक स्टेबल और कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ लोग जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा था कि आप आपके पार्टनर के साथ मिलके शायद कुछ करोगे और एक स्टेबल सा कुछ काम स्टार्ट करोगे, ठीक है। एक स्टेबल सा कुछ बिजनेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, या तो कहीं से आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में काम मिल सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेबल और ग्राउंडेड वाला काम होगा, ठीक है। सो
डोंट वरी, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे है इनफाइनाइट यूनिवर्स विद इन। यस, आप लोगों के अंदर इनफाइनाइट यूनिवर्स है। आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपके अंदर एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है, वो आप पहचानोगे और पूरे यूनिवर्स के साथ मिल के आप लोग काम करोगे। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट लव दिस रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो गाइस, एंड या मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने भी सेकंड फाइल सिलेक्ट की थी, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर मैसेजेस कि आपके 1111 पोर्टल के क्या है, आने वाली एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी लाइफ में। लेट्स सी। एंड या गाइस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरी चैनल को, एंड जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी आपके 1111 पोर्टल में क्या एनर्जीज होंगे आपके आसपास, ठीक है। Wow, go with the flow, relax and trust, accept what is happening. This is so beautiful. Dolphins हैं यहाँ पे 2, ठीक है। So आपकी लाइफ में एक फ्लो जो है ना वो स्टार्ट होगा, ठीक है। आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो रही है, आई फील कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वाओ, वननेस, लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, इन्वोक ल्यूमेरियन लाइट। नंबर 42 है, 17 है, ठीक है। 8 एंड 6 भी हो सकता है, कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 4, 2, 1 एंड 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। या वाओ, oh wow, this is so beautiful. Cosmic rainbow, look for the pot of gold, accept joy. Wow guys, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया गोल्डन टाइम आ रहा है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी टाइम, द पॉट ऑफ गोल्ड। दिस इज लिटरली लाइक कहीं से कुछ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो जो होता है ना कि एक क्लाउड्स होता है पहले लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आया होगा या बहुत ज़्यादा वो क्लाउडी टाइम चल रहा था अब तक अगर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि जो भी क्लाउडी टाइम था, जो भी अनक्लियर सिचुएशन थी, ठीक है, या तो आप लोग शायद बहुत ज़्यादा आपने कुछ बहुत बड़ा दुख फेस किया है, तो वो सारा टाइम पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो और एक रेनबो वाला टाइम, एक ब्यूटीफुल सा रेनबो आपके लिए बन रहा है। एक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत वास्ट एनर्जी है, कॉस्मिक रेनबो है, मतलब कि सारी कॉस्मोस की ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, ठीक है, आने वाले टाइम में। दिस इज लिटरली सो पावरफुल एंड ब्लेस्ड टाइम फॉर यू गाइज, लाइक वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टाइम आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और आपको ना उस तरफ यूनिवर्स लेके जा रहा है, ठीक है। लिटरली ये जो कार्ड है ना, ये भी उसी के बारे में है कि ट्रस्ट कीजिए और रिलैक्स कीजिए, गो विद द फ्लो, क्योंकि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है और आपके फेवर में चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब से आपके फेवर में चीज़ें होंगी और आपको एक मैजिकली, जैसे कि पानी होता है ना, तो कुछ कैसे होता है कि हम पानी में कभी कभी हम पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करते हैं, राइट। तो वो स्ट्रगल वाला टाइम होता है, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि वो जो स्ट्रगल वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया है। अब आप पानी की ही डायरेक्शन में आपको लेके जाया जा रहा है, जो स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक इजीली स्मूथ सेलिंग अब आपका होगा, ठीक है। तो वाओ, दिस इज़ वेरी पावरफुल। और यहाँ पे है कॉमन ह्यूमैनिटी को आपको देखना है, सब लोग का वननेस जो होता है हमारा, ठीक है। एक हर किसी के अंदर एक लाइट होती है, वो आपको पहचाननी है, लोगों के अंदर लाइट है, ठीक है। एंड लिटरली आपको एक हैप्पी टाइम, अबंडेंस वाला, प्रॉस्पेरिटी वाला, बहुत ही रिच टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। सो 1111 पोर्टल के लिए रेडी रहिएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स एक करके अनफोल्ड होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। या आप डिज़र्व करते हो गाइस, आप लिटरली डिज़र्व करते हो। अगर आपको ये चीज़ सुननी है तो डेफिनेटली आप ये अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये हैप्पीनेस, ये जॉय, ये सारे ब्लेसिंग्स, ये गिफ्ट्स आप लोग डिज़र्व करते हो, ठीक है। और आपका यूनिकॉर्न, जैसे कि यहाँ पे है ना, यूनिकॉर्न के ऊपर यहाँ पे भी है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। एक सोल पार्टनर आपका हो सकता है, शायद वो आपको मिले या आप उसको पहचानो, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2।
आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन ले रहे हो, एंग्जाइटी में हो कि क्या होगा, कब होगा, आपको कहा जा रहा है रिलैक्स कीजिए, जो भी हो रहा है ना उसको नेचुरली होने दीजिए, ठीक है। आप स्ट्रगल मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे, रेजिस्ट करोगे ना चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने में, उतना ही ये आपकी जो चीज़ें हैं ना ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग वाली, वो डिले होती जाएगी, ठीक है गाइस। और डिले नहीं भी हुई, आपको जिस टाइम पे जो चीज़ मिलनी है वो मिल ही जाएगी, तो फालतू में क्यों रोना, क्यों आपको परेशान होना, राइट गाइस। फिर बाद में आप यही सोचोगे कि अरे मैं तो फालतू में ही परेशान हो रही थी, ये तो होना ही था। सो आपको कहा जा रहा है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के लिए करो, खुद के लिए डांस करो, रेजुनेट करो खुद को, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो फ्रेंड्स के साथ। आपके लिए मेन मुझे मैसेज यही मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही लाइट हार्टेड सी एनर्जी फील हो रही है, आपको एक एंजॉय करने की जरूरत है अपने टाइम को, ठीक है। या वाओ, ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने। यस का कार्ड आया है गाइज आपके लिए। तो आपकी कोई सोल सिस्टर्स या सोल फैमिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हैं, तो यस आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या तो कोई मिल सकता है आपको बहुत अच्छा फ्रेंड, ठीक है। एक फ्रेंड ग्रुप आपका हो सकता है। दिस इज लिटरली लाइक जस्ट से येस टू दिस ब्लेसिंग, बी ओपन टू रिसीव। आपको कहा जा रहा है कि आपको हाँ बोलना है, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स मिलने ही वाली है। सो डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव ये कार्ड है। सो खुश हो जाइए और टेंशन सारी छोड़ दीजिए, ठीक है। वाओ, प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, या प्रोटेक्शन मिलने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये इक्लिप्स, आई थिंक इक्लिप्स का ये कार्ड है, तो इक्लिप्स के टाइम पे कुछ हो सकता है पावरफुल सा, ठीक है। कुछ चेंज आ सकता है बहुत बड़ा, और आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, और आपको भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। थोड़ा सा खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपना पावर है ना दूसरों को मत दीजिए, ठीक है गाइस। अपनी पावर अपने पास रखिए, और कुछ पास्ट की चीज़ें हैं या एनर्जेटिक कॉज है पास्ट के कार्मिक चीज़ों के साथ आपके, ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपको एक कट करने की ज़रूरत है। आपके सोल के जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हम लोगों के साथ जिन जिन के साथ डील करते हैं ना हमारी लाइफ में, उनके साथ हमारा एक सोल के साथ ना एक वो कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। एनर्जेटिक कॉर्ड वो होता है सोल के साथ हमारा, तो वो कट करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी आपकी लाइफ में है नहीं, लेकिन वो एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी शायद आपका उनके साथ होगा। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, करिए, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए एक ऑरा क्लेंजिंग मेडिटेशन होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और या तो सिंपली आप महाकाली माँ को प्रे कर सकते हो, ठीक है, कि आपको वो हेल्प करे, आपका पूरी तरह से आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करे, और आपका जो पावर है वो आपको वापस दिया जाए। महाकाली माँ बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। सो आप लोग अगर मानते हो तो डेफिनेटली आप प्रे कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब पे मेडिटेशन सर्च कर सकते हो जिसमें कि हम हमारा सोल रिट्रीवल कर सके, ठीक है। प्रोटेक्शन, एक ऑरा क्लेंजिंग, वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। या सो लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। दिस इज वेरी पावरफुल, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो आप लोग डरिएगा मत। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या आ रहा है 11 एंड पोर्टल में। यस, स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी हीलिंग है आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छी हीलिंग होने वाली है आपकी सोल लेवल पे, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको एक स्ट्रेंथ दी जाएगी कि जिसके बाद ना आप फिर नहीं रुकोगे, ठीक है। किसी और की आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी को हील भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। कुछ लोग शायद यहाँ पे हीलर होंगे, आपकी वजह से दूसरों का अच्छा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लियो साइंस हो सकते हो आप लोग, ठीक है। या कुछ लोग मेडिकल फील्ड में होंगे, या तो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि शायद एक हीलिंग वाली वो चीज़ों को फिक्स करना, राइट, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वैसा कोई काम आप कर सकते हो। कुछ लोग एनिमल्स के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फील होता है कि हाँ एनिमल्स के लिए मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट हो गया, एनिमल्स हो गए। या लेट्स सी व्हाट एल्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, एनिमल्स की बात की थी, और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स और आउल है, बैट्स है, क्रो है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई भी है। तो या डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड में होंगे, या तो
कुछ नया इनोवेट करना, इन्वेंट करना, या आईटी सेक्टर हो गया, या तो कम्युनिकेशन फील्ड हो गया, एक नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, ऑनलाइन भी काम हो सकता है आप लोगों का। लेकिन आपकी मैच्योरिटी, आपका जो लॉजिक, आपका इंटेलिजेंस है ना, वो बढ़ने वाला, एक विजडम आपको मिलेगा। जैसे आउल होता है, ठीक है, आउल बहुत वाइज होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और इंट्यूशन भी आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। सो या आपकी साइकिक एबिलिटीज कुछ लोगों की डेवलप हो सकती है आने वाले टाइम में। एंड उसके बाद आपकी ये जो हीलिंग एबिलिटीज है, आप एक बैलेंस में आ सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे। लाइक आपके अंदर की जो भी इंस्टिंक्ट्स है ना, वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना एनिमल्स के, कैसे होते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि हाँ कब क्या होने वाला है, उनको फील हो जाता है। तो आपका थोड़ा सा वो डेवलप हो सकता है, ओके। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा आपकी इंट्यूशन पे। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, द एम्प्रेस। मैंने कहा था ना, नेचर एनवायरनमेंट के साथ काम करना, ठीक है, मदर अर्थ की हीलिंग करना, वो चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स के साथ, या मरीन लाइफ, या उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, या तो पानी से जुड़ा हुआ, ओशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। लिटरली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ लोग काम कर सकते हो। आप लोग अर्थ साइन भी हो सकते हो, ठीक है, या तो एयर साइन हो सकते हो। लेकिन दिस इज लाइक ऑल्सो लाइक योर मदर अर्थ ऑल्सो विथ योर मदर। आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। आई फील बहुत ही अबंडेंस और फर्टिलिटी वाला टाइम है ये। लिटरली ये एक जो पार्ट है एम्प्रेस का, बहुत ही अबंडेंस को दिखाता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, सो डेफिनेटली आपकी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक हैप्पी प्रॉस्पेरस पे लेके जा रही है, ठीक है, 11-11 पोर्टल के बाद। सो दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ मून है या लूनर इक्लिप्स है, या उस टाइम पे कुछ हो सकता है, ठीक है। मून साइकिल्स जो होते हैं ना, मून साइकिल्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, कि आपको कभी कभी मूड स्विंग हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप लोग देखिएगा कि क्यों हो रहा है। कुछ एनर्जीज होंगी आपके अंदर, वो एनर्जीज हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, वो आपके अंदर शायद आ सकती है, या तो उनके साथ आप लोग काम कर सकते हो। कुछ लोगों की ब्यूटी बहुत ज़्यादा खिलने वाली है, ठीक है, आप खुद पे काम करोगे। आप एक हायर अथॉरिटी वाले पोजीशन में आप लोग काम कर सकते हो, या चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों की, ठीक है। आप लोग अगर मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली, या तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं आपकी एकदम लविंग मदरली वाइब्स है, ठीक है, आप लोग एक मदर की तरह शायद दूसरों को हेल्प करते हो। तो यस, बच्चों के साथ काम करना हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। टीचिंग हो गया, या तो डेफिनेटली एक मदरली वाइब्स है आपकी, ठीक है। सो आपका जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है ना, वो दूसरों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ग्रुप नंबर 2। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आप लोगों की एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, सो बी रेडी। वाओ, मैजिक स्ट्रीम नंबर 18। फिर से यहाँ पे एक और एनिमल ये है यहाँ पे पेलिकन, ठीक है। या सो बहुत प्योर वाइब्स है इस कार्ड की। आई फील बहुत ही प्योरिटी वाला टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। आपको क्लेंस किया जा रहा है, आपको ना लिटरली क्लेंस किया जा रहा है। आपकी क्लेंजिंग होने वाली है, हीलिंग होने वाली है बहुत डीप लेवल पे, ठीक है, आई फील। और आपको कहा जा रहा है ना कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है इस आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो जो चीज़ें हुई हैं, आपको जो एक्सपीरियंस मिले हैं ना, उसका एक कनेक्शन आपको फील होगा और पता चलेगा। और फिर जिस तरह से फिर आप एक चैनल की तरफ फ्लो होंगे ना, आपके थ्रू डिवाइन फ्लो हो सकती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक डिवाइन के लिए चैनल बन सकते हो, कि जिसके थ्रू डिवाइन जो है वो उनका काम कर सके, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मैजिकल चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2। सो आई थिंक कुछ लोग हैं जो एक चैनल का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन वर्क जो होता है ना, स्पिरिचुअल वर्क, डिवाइन वर्क, लाइक लोगों को मदद करना, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेके जाना, या फिर इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन का काम आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों का है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी। लेट्स सी व्हाट एल्स। या नंबर 7, इनटू द अननोन। यस, तो कुछ अननोन सा है, कुछ ऐसा है जो आपको भी पता नहीं फिलहाल, ठीक है।
आपकी आँख अभी फ़िलहाल आपको दिख नहीं रहा होगा कि आगे जो होने वाला है, और शायद आप लोगों को डर लग रहा होगा कि क्या होगा करके आगे। आपको कहा जा रहा है ना कि पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी ये एडवेंचर है ना बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ का एक न्यू एडवेंचर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस 11-11 पोर्टल के बाद से ही शायद आपको तुरंत फील होने लग जाएगा कि एक न्यू एडवेंचर आपका स्टार्ट हुआ है। तो बी रेडी एंड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। और ये इनटू द अननोन का कार्ड है ना, वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। सो डोंट वरी, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ एडवेंचरस सा स्टार्ट हो रहा है। एक जैसे होती है ना एडवेंचरस सी ट्रिप होती है, तो आपकी वो ट्रिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी। सो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। सो जस्ट गो विद द फ्लो, अगेन गो विद द फ्लो के साथ मुझे वही फील हो रहा है कि गो विद द फ्लो। आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में है वाओ ब्यूटीफुल 27 होम, आपका होम। ये कार्ड भी यही चीज़ बताता है कि आप सही जगह पे हो, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप हो ना, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। आपको लिटरली लगेगा जैसे कि आप घर पे ही हो अपने, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल सा घर की वो सुकून वाली एनर्जीज होती है ना, वो आपको फील होगी, ठीक है। आपके काम में भी और आपके आसपास भी और आपके घर में भी वो बहुत पॉजिटिव वाली प्रॉस्परस वाली वो वाइब्स आने वाली है। होम डेकोरेशंस कुछ लोग कर सकते हैं, आई फील, या आई फील लाइक होम डेकोरेशन हो गया, या घर पे कुछ आप लोग कुछ लोग शायद होम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई फील लाइक आप लोग एक नए घर में जा सकते हो। अगर आप लोगों को जाना है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि एक नया घर आपको आप लोग नए घर में जाओगे रहने, और बहुत अच्छा होगा। वो ब्यूटीफुल सा होम होगा, जैसा आपको चाहिए वैसा होगा शायद, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स। या यू हैव द की, यूज योर विजडम, अनलॉक ट्रेजर। यस, आपको चाबी दी जा रही है, ठीक है गाइस। सो ट्रेजर अनलॉक कीजिए। आपका विजडम जैसे कि मैंने कहा था बढ़ने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन 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 कलर्स बहुत है, तो या काफ़ी लोग यहाँ पे शायद अर्थ साइंस होंगे, ठीक है, या तो आपके आसपास को अर्थ साइन हो सकता है आपसे कनेक्टेड, ठीक है। वाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। या अगेन स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग आ गया। सो येस, आप लोग स्टेबल होने वाले हो, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है कहीं से, ठीक है। ये एक शादी का कमिटमेंट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो काम हो सकता है आपका खुद का, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट गाइज, या सो ये आपकी रीडिंग थी, एंड दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आई जस्ट लव इट। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो, एंड आई प्रे कि आपको ये सारी ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स मिले आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड आप लोग आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, और खुद की और दूसरों की भी हेल्प करो, ठीक है। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।